नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं डॉक्टर दीपेश दिवाकरन। डॉक्टर दीपेश दिवाकरन इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, ही इज ऑल्सो रिसर्चर। लिंक्डइन पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, सो मच सो कि वहां से कॉपी पेस्ट होकर बहुत जगह शेयर होते हैं, विच इज फाइन। आई मीन, एज फार एज इन्फॉर्मेशन जितना दूर तक जाए हमें तो उसी से खुशी है। नो कॉपीराइट रिक्वायर्ड। लोग अगर इस वीडियो से भी लेना चाहते हैं छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस, आई डोंट माइंड। ट्रेड वॉर जो इंडिया और यूएस के बीच में चल रहा था, उस पे वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड। हमारी टीम लौट आई है बिना कोई डील हुए हुए। और एज दीपेश सेड ऑफ द रिकॉर्ड, ही सेड इट इज नॉट अ ट्रेड वॉर। और जितनी भी कंपनीज घुसने की कोशिश कर रही है उसमें से बहुत सारी ऑलरेडी इंडिया में हैं। ऑलरेडी एग्रीकल्चर और डेयरी वाले प्रोडक्ट्स में वो काम भी कर रही हैं। दिस इज नॉट अ ट्रेड वॉर, दिस इज अ वॉर with America itself. Dipesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours, जी। थैंक यू गायत्री जी, मुझे आपने वेलकम किया और फर्स्ट टाइम आपके शो में आ रहा हूँ। आई होप दैट योर ऑडियंस और आपके ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। सो गायत्री जी, ये जो ट्रेड डील की बात चल रही है ना, ये बहुत महीने से हम सुन रहे हैं, राइट? इवन लास्ट टाइम जब ट्रम्प जी वहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंट थे, तब भी हमने इसके बारे में बात की थी तभी, लेकिन ये डील फिर से उस वजह की वजह से नहीं हो पाया और अभी भी ये नहीं हो रहा है। और जो हमें मीडिया में दिखता है उसके पीछे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। तो इंडिया सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रही है, इंडिया सब कुछ चीजों की बात कर रही है। जब इंडिया नेगोशिएट टेबल में बैठती है तो इंडिया का पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि हम सिर्फ ट्रेड में बात नहीं करेंगे, हम सब कुछ चीज में बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है जो छुपा हुआ है। वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट ए ट्रेड वॉर, एज यू मेंशन, इट्स ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और यहाँ पे 1.4 बिलियन लोगों को कंट्रोल करने की बात चल रही है। ओके, इट मे बी शॉकिंग, कुछ लोग इसको विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको ऐसे स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट सोचेंगे तो जो गेम चल रहा है इसके पीछे, इट्स लाइक कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और इसके पीछे बहुत सारी कंपनीज है जो उसको पुश कर रही है फ्रॉम अमेरिकन साइड, और इंडिया उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने स्टैंड पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है। और उसी वजह से इंडिया ने मनवाया टीआरएफ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए। उसके पीछे भी ट्रेड डील का पार्ट है। ये इंडिया नहीं मान रहा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम टीआरएफ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर देते, बट लेकिन आप इसको मान लीजिए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीएम क्रॉप्स या जो मिल्क की बात चल रही है, एग्री बिजनेस की बात चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ इसके पीछे जो इनसाइडर्स इन लोग जो कर रहे हैं, राइट? नंबर वन, 2-3 कंपनियां हैं अमेरिका में जो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है ऑलरेडी, राइट? ये कांग्रेस के जमाने से ये कंपनीज यहाँ पे उनको एंट्री दिया गया था। 2010 में ये कंपनी यहाँ पे 2002 में ये कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हुआ और बीटी कॉटन पे चालू हुआ था, तो जीएम सीड्स बीटी कॉटन पे चालू हो गया था। लेकिन बीटी कॉटन की वजह से पूरा 98% मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया और हमारे फार्मर्स को बहुत इशू हुआ इसके पीछे। और फार्मर्स सुसाइड ये सब होने के बाद जब मोदी जी आए 2014 में, 2015 में इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। तभी इस कंपनी का नाम था मोन्सैटो, और अभी उन्होंने नाम चेंज करके इसको बेयर क्रॉप साइंस इंडिया के नाम से ये कंपनी अभी भी चल रही है इंडिया के अंदर। और अभी भी इन लोग बीटी कॉटन अपने इंडिया में दे आर प्रोड्यूसिंग और हमारे फार्मर्स को यूज कर रहे हैं। अब इसके पीछे गेम क्या है, ठीक है? अभी ये जो कंपनी है बेयर कंपनी, ये एक केमिकल कंपनी है एक्चुअली। इट्स नॉट अ फूड क्रॉप साइंस कंपनी। ओके, आई डोंट नो गायत्री जी आपने कवर किया है कि नहीं किया है। ये एक फूड क्रॉप कंपनी नहीं है, ये एक केमिकल कंपनी है जो वियतनाम वार में इन्होंने केमिकल सप्लाई किया था अमेरिकन आर्मीज को। वहां पे कैंसर, इस तरीके की बीमारियां आर्मीज वियतनाम वॉर में फैलाने के लिए। और उस केमिकल का नाम है एजेंट ऑरेंज। कोई भी इसको गूगल में सर्च कर सकता है। एजेंट ऑरेंज आप सर्च करोगे तो आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा।
और वही कंपनी आज एज ए फूड कॉर्प के नाम से है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही डीप स्टेट है जो हमारे देश में 2024 में भी उन्होंने कोशिश की थी कि मोदी को नीचे रखने के लिए। वही सेम कंपनीज और सेम डीप स्टेट इसके पीछे काम करती है। और इसके इन्वेस्टर कौन है? ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, जॉर्ज सोरोस, ये सब फंडिंग इसके पीछे है। अभी इसका जो चेन है, ओके, बहुत ही इन्होंने इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने चेन कमांड क्रिएट किया है। तो सीड है मोंसैटो जो बेयर के नाम से पुश कर रही है। नंबर 2 है इसका जो फूड प्रोसेसिंग जो करती है वो कंपनीज है नेस्ले, पेप्सिको और क्राफ्ट फूड्स। तो जो भी आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका फूड कंजम्पशन या फूड का जो ग्रेन है वो यहां से आता है एंड इट गोज टू पेप्सिको, नेस्ले एंड क्राफ्ट फूड्स। अभी ऑब्वियसली ये सब हम अगर कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली हमें बीमारी आएगी, डायबिटीज बढ़ेगा, वेट के इश्यूज होंगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो जो लाइफस्टाइल डिसीज हमें जो दिख रही है मार्केट में अभी और हमारे देश में दिख रही है, इसका 90% कारण ये सब जंक फूड्स के वजह से। और इसी लोगों का इन्वेस्टमेंट केएफसी में भी है, ओके। इसी लोगों का इन्वेस्टमेंट जो अपने जो पिज्जा आउटलेट्स है या जितने भी आउटलेट्स आज अमेरिकन बड़े बड़े कंपनीज है, इन सबका जो फूड सप्लाई है ये इस कंपनी से आती है। अभी बीमारी बढ़ेगी तो बीमारी के लिए तो यू नीड मेडिसिन। तो कौन सी कंपनीज है? फाइजर हो गया, ओके। तो जो ये फाइजर कंपनी है, J&J है, मर्क है, ये सब अमेरिकन कंपनीज है जो दे ऑल्सो प्रोड्यूस द मेडिसिन। तो मतलब आप लोगों को बीमार करो और आप उनको दवाई भी दो। और इन सब के पीछे एक ही इन्वेस्टर्स है, सेम इन्वेस्टर ग्रुप है। और चौथा प्लेयर आ जाता है फिर इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया, ब्लैक रॉक या वैनगार्ड जो है, राइट। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है और ये चारों जो चेन्स है जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि सीड हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा और ये इन्वेस्टमेंट, ये चारों कंपनीज अमेरिका के पीछे पुश कर रहा है टू ब्रिंग देम इनटू इंडिया। दे ऑलरेडी ब्रॉट इट, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पेप्सी ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन ने इनको एग्रीकल्चर में भी एंट्री दे दी तो 90% मार्केट इन लोग कैप्चर कर लेंगे। फिर तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, मतलब ये तो वॉर की जैसे हो गया ना। यू आर किलिंग योर 1.4 बिलियन पीपल स्लो एंड स्टडीली। आपको मिसाइल की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट विद टैंक्स एंड मिसाइल। नो, वर्ल्ड वॉर 3 का एक शुरुआत हो चुका है इन दी वर्ल्ड, और ये अब फूड की तरीके से इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इंडिया इसको पुश कर रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। इसके पीछे इलेक्शन या वोट्स या सिर्फ जीएम क्रॉस की वजह से नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और इंडिया एक कंट्री है जहां पे इनकी अभी तक एंट्री हुई नहीं, और बाकी सभी देशों में, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दूसरे तरीके लोग जो अपनाते हैं, जैसे कि कोई भी कंट्री इनको डिस्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लीबिया को डिस्टेबलाइज किया, सीरिया को डिस्टेबलाइज किया, और वहां पर आईएमएफ एंट्री हो जाती है और आईएमएफ लोन सैंक्शन कर देता है। नाउ दे गेट इनटू डेट, दिस कंपनी, दिस कंट्री। जब ये कंट्री डेट में आ जाती है तो यही सेम कंपनी सेट वहां पे भी एंट्री हो जाती है। तो वहां पे कोई फार्मर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सप्लाई पूरा डिपेंडेंट अमेरिकन मार्केट पे हो गया। India is such a big country, they can't do this IMF tactic with us. They know it. So they are trying this trade deal to get inside us. So ये इसके पीछे जो चल रहा है, हाँ बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इनको ट्रेड डील से आने का मतलब इनको लीगलाइज कर देना, फार्मर्स की खेती, Exactly. डेयरीज की गाय ले लेना, ये लेकर आएंगे पूरा जीएमओ और बाकी सारी चीजें। आप कह रहे थे कि इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, राइट? ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, तो हाँ, उनके ऊपर ऑलरेडी कोई ऑपरेट कर रही है। रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है? इसके पीछे देखिए, एक तो हमने उनको लीगली एंट्री दे दी। अभी इन लोग इंडियन कंपनीज है,
ऑल्दो दे आर अमेरिकन कंपनीज, लेकिन उनका जो स्टेक होल्डर्स है वो इंडिया में भी है। तो डोंट थिंक दैट हमारे बिजनेसमैन भी बहुत गुड पीपल है। दे विल थिंक अबाउट द कंट्री, दे थिंक अबाउट रेवेन्यू, राइट। तो अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे पेप्सिको का, तो आपको दिखेगा कि इसमें इंडियन शेयर होल्डर्स भी शामिल है, राइट। अभी अगर हमको इनको फाइट करना है तो हमें इनको लीगली फाइट करना पड़ेगा। नाउ गवर्नमेंट आल्सो हैज अ लिमिटेशन टू फाइट विद दिस पीपल। और इनका जो हमारे अंदर जो एंट्रेंच्ड है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इनके लोग जो है उसको क्लीन करना मतलब इट्स ह्यूज थिंग, राइट। 75 इयर्स से जो मेस क्रिएट हुआ है हमारे डीप सिस्टम के अंदर, उसको साफ करना मतलब इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप सिर्फ टॉप लेवल को साफ करके आप नीचे साफ नहीं कर सकते। सो इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमें इसके लिए ये मोदी जी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट इन डिफेंस, हमें फूड में भी सब जगह पे हमें हमारी कंपनी जरूरत पड़ेगी। वी हैव टू ब्रिंग आवर कंपनीज, राइट। सो तो इंडिया यूएस ट्रेड डील बेसिकली वॉर बिटवीन द, सो गिवन द रीजन दैट यू हैव टोल्ड, ये लोग वापस आ चुके हैं। जो टीम गई थी अमेरिका इस चीज पे कोऑर्डिनेट करने के लिए और बातें करने के लिए, वो वापस आ चुकी है। कल रात को ही वो लोग वापस आए हैं यूएस से, अमेरिका से। नाउ ये ब्रेकिंग पॉइंट यही था, और अब जब वापस आए हैं तो व्हाट इज द फ्यूचर, यहाँ से आगे क्या? सो देखिए, इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। अमेरिका जितना भी प्रेशर करे कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं कि टॉक्स लाइक ए ब्रोकर, कि हम इतना टैरिफ कर देंगे, उतना टैरिफ कर देंगे। तो इस टैक्टिक्स में इंडिया नहीं गिरने वाला। इंडिया ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि यार अभी इंडिपेंडेंस के बाद बात करते हैं। बट पैरेलली उन्होंने एक चीज और की है, उनके जले पे नमक छिड़कने के लिए। आज मोदी जी जाने वाले हैं यूके के साथ, एफटीए यूनाइटेड किंगडम के साथ, और कई और कंट्रीज के साथ एफटीए ऑलरेडी साइन कर दिए। और इसमें जो हिपोक्रेसी हो रही है, यूरोप ने सैंक्शन कर दिया है हमारे इंडियन कंपनीज के ऊपर, जैसे कि पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर, राइट, जिसमें रशियन का भी शेयर होल्डिंग है, राइट, रॉसनेट जो कंपनी है, रॉसनेट के साथ। लेकिन इंडिया ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड तो कर ही रहे हर एक यूरोपियन नेशन के साथ। फ्रांस का चल रहा है, अभी विद जर्मनी दे आर डूइंग इट, राइट, विद इटली वी आर डूइंग इट। तो ये तो चल रहा है। उसके अलावा वी हैव दिस, यूरोप इज आल्सो फाइटिंग। ये हिपोक्रेसी है उनका, राइट। और अभी मोदी इज गोइंग टू यूके टू हैव अ ट्रेड डील, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या है कि देखिए, अभी जो इमर्जिंग मार्केट है वो इंडिया ही है सिर्फ, जहां पे उनको बिजनेस मिलेगा। और जो भी हमें दिख रहा है सब ऑप्टिक्स है, इट्स उनका जो लास्ट गैस बोलते हैं ना, कि वो चल रहा है। उनको पता है कि अगर उनका मार्केट है तो वो इंडिया मार्केट है। उनको विदाउट इंडिया दे कैन नॉट गो है। और ये मोदी जी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके लिए ये टैक्टिक्स में इंडिया विल नॉट फॉल। तो अब जब ये वापस आ चुके हैं, जी बोलिए, सॉरी। अब ये जो वापस आ चुके हैं, मिर्च छिड़की जा चुकी है, नमक नींबू मिर्च पूरा इनके घाव पर ऑलरेडी यूएस के लगा दिए हैं। खुद मोदी जी ने लगा रहे हैं, और जानबूझ के खुद जा रहे हैं साइन करने के लिए। इमेजिन, जाने को तो जयशंकर भी जाते हैं। इन बिटवीन पार्लियामेंट सेशन ही इज गोइंग, राइट। तो वो तो डील तो हो चुकी है, जस्ट ही इज गोइंग फॉर जस्ट ऑप्टिक्स। और वो ट्रम्प के लिए मैसेज है, वो ट्रम्प के लिए मैसेज है। हाँ, मतलब व्हाटएवर यू से, टैरिफ बोल दो या हमारे 5 प्लेन गिर गया बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी प्रेशर करो, हम उस प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आने वाले। और आपके जीएम क्रॉप्स, आपकी इस कंपनीज को हम एंट्री नहीं देंगे। वेरी क्लियर, वो हमारा रेड लाइन है, हम उसको क्रॉस करने को नहीं देंगे। तो अभी आगे मुझे क्या दिख रहा है, ओके, व्हाट इज आई प्रेडिक्टिंग, ओके, वन इज दैट आयुष डिपार्टमेंट का जो रोल है बहुत बढ़ जाएगा। आई टेल यू हाउ। आयुष एंड मिलेट का जो फूड प्रोडक्शन है, आयुष का रिसर्च एंड फूड मिलेट प्रोडक्शन विल गो अप। सो यू विल सी दैट कमिंग अप इन कमिंग इयर्स,
कि आयुष एंड मिलेट फूड प्रोडक्शन रेवोल्यूशन इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया, और हम यहां से एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन नेशंस में और अमेरिकन नेशंस में। दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है कि जो ये नॉन जीएम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, हम इंडियन इकोलॉजी में उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी विल डू दैट। मोदी जी ने ऑलरेडी इंडियन सीड बैंक की बात की है, वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर है, जहाँ पे हमारा खुद का सीड बैंक होगा, हमारे फार्मर्स वहां से सीड्स खरीद सकते हैं या फिर ले सकते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस। सो दिस इज द फ्यूचर। और इंडिया अगर इंडिया और ट्रेड लिए तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट इट विल बी ऑलवेज माइनस एग्रीकल्चर एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हम कुछ कंसेशन देंगे उनको, जैसे कि कुछ प्रोसेस्ड डेयरी फूड प्रोडक्ट्स में we'll give a concession, otherwise we will not give any concession. तो आपके हिसाब से कंसेशंस नहीं होगा, पर अब ये कितना रगड़ा जाएगा और कितना खींचा जाएगा, क्योंकि रिमेंबर ट्रम्प इज आल्सो गोइंग टू फेस इलेक्शंस इन कमिंग मंथ्स। अक्टूबर नवंबर विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। जी, I don't think so till October it's going to happen. Okay, or they will keep pressurizing us in every way possible. They will give something to Pakistan, they will try to do something in Bangladesh, they will try to pressure tactic in some other way. Okay, ये जो ट्रम्प की जो बीच में बात करता है, it's all pressure tactics trying to bring, but he is not understanding how Modi functions. Okay, मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, he never gets into this kind of thing, और वो that's why he doesn't talk to press also. If you notice, तो प्रेस से बात नहीं करता, right? Because you don't want to get into this daily conversations. तो ये tactics नहीं चलने वाला, and we are not concerned about who comes in America. Okay, जैसे कि कुछ लोग सोचे कि ट्रम्प आने के बाद हमें बहुत हेल्प होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट्स, इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो डू यू थिंक ये ट्रेड डील आगे बढ़ेगी भी या नहीं? मुझे तो अब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट 8-9 मंथ्स में कुछ भी होने वाला है, बिकॉज इट हैज सो मेनी लूप होल्स एंड इट इज डिसएडवांटेजेस टू इंडिया। हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है, उनको ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा उत्सुक है, इसीलिए वो धमकियां दिए जा रहे हैं, बार बार टैरिफ्स का रौब जमा रहे हैं। वो नेटो के चेयरपर्सन एंड इनके लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन ऑर्डर जस्ट टू प्रेशराइज। एब्सोल्युटली। सो as you told ना कि इसमें इंडिया को कुछ लॉस नहीं है। ओके, एंड ट्रेड तो चल ही रहा है वैसे भी विद अमेरिका, तो ट्रेड चलता रहेगा, जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो चलता रहेगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। और हमने तो ऑल्टरनेट रूट्स बना लिया है, पेट्रोलियम का हो या फिर ट्रेड का हो। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है और जितने भी बाकी कंट्रीज है यूरोप के, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन, तो आवर ट्रेड विल गो ऑन। ओके, ट्रेड डील ऑफिशियली नहीं होगा ऑन पेपर एज एन ऑप्टिक, बट ट्रेड विद अमेरिका विल गो ऑन। बट दिस इज अ रेड लाइन फॉर अस, वी विल नेवर क्रॉस दैट रेड लाइन। अगर बीजेपी ने सोचा भी इसको क्रॉस करने के लिए, तो बीजेपी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीत नहीं पाएगी अगर ये रेड लाइन क्रॉस किया। सो दे नो इट। नहीं, वो ऑब्वियस है, क्योंकि सारे हमारे खेती बाड़ी पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, डेयरी पे, सब पे इम्पैक्ट आने वाला है अगर वो सोचते भी हैं गलती से। एंड रिमेंबर, मोदी जी हैज ऑलवेज बीन प्रोटेक्टिव ऑफ 3 कम्युनिटीज इन भारत। किसान, रिमेंबर he went back on because of the Kisan protest, not Kisan, farmers, so sponsored farmers protest पे he went back, took back, and that too with a very heavy heart. दूसरा स्टूडेंट्स एंड तीसरा आर्मी, राइट? तो फार्मर्स को लेकर कुछ भी मैटर आएगा भारत में, उस पे लेके दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, दे विल डेफिनेटली। और इसके लिए भी F-35 के बाद जो पुश चल रहा था, वहां पे भी इंडिया ने उनको मिरर दिखा दिया कि यू नो व्हाट इज योर F-35 कोच्चि में, जब केरला में लैंड हुआ। सो अभी कल ही गए, प्रेशराइज दैट, दे कांट प्रेशराइज, so they can't pressurize there also. Otherwise they were trying कि यार चाइना लॉन्चिंग 6th जनरेशन फाइटर्स, आपके पास 5th जनरेशन नहीं है तो आपके F-35 होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी हमने उनको मिरर दिखा दिया। So I think from everywhere America is getting stuck. Okay, और
8-9 months छोड़ो, I think next 6 months अमेरिका को सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है because of civil war, which I can see happening in America and Europe. Internally, they are breaking down. Okay, see there. If you look at Europe, okay, the security of food is outsourced. Security of energy outsourced to Russia. Right? Security of manufacturing outsourced to China. क्या है यूरोप के पास? Right? So they know the situation is very bad. Okay, और ये सब दिखाने के लिए in the media they're trying to do all these things, but the reality is that they are desperate to get a deal with in India. But our policies and our stand is very strong on this. You said many companies are working. Which are these companies and which areas are they working? Would you like to elaborate a bit on that? So, एक है Bayer, then Syngenta एक company है, okay, Syngenta, which is in seed, okay. Corteva एक company है, which is also in seed manufacturing. और food processing में Nestle, PepsiCo, Kraft, which I told you already. So, जो grains आती है, उसको processing इन लोग करते हैं, and they convert into a product. Right? So, then other subsidiaries, you know, like KFC and all that stuff, right? Then in pharma we have this Pfizer, J&J, these companies है, and investment के अंदर BlackRock and Vanguard. हाँ, आपने कल ब्लैक रॉक वाला फॉलो किया होगा डेवलपमेंट जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स $50 बिलियन पुल आउट किया है. हुआ क्या है बेसिकली जो अचानक से इतना बड़ा पुल आउट हुआ है, वो भी ब्लैक रॉक से? Who has pulled out? I'm not. I think मैंने फॉलो नहीं किया हुआ. ब्लैक रॉक जस्ट उस पे हम एक डिटेल शो बाद में करेंगे. ब्लैक रॉक के अंदर से वन ऑफ देयर टॉप इन्वेस्टर्स हैज पुल्ड आउट $50 बिलियन. सो ब्लैक रॉक के लिए एक झटका मिला है. 50 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. मिलियंस नहीं है उनके लिए, मिलियंस मैटर नहीं करता है. दे टॉक इन बिलियंस. वो जैसे कोरियन सीरियल साइड में आजकल आते हैं जी. हाँ, तो what was happening in last 75 years, you know, there are many players who are actually controlling the world, okay, including अभी कल एक न्यूज़ आया कि US is pulling out of UNESCO, okay. So UNESCO heritage site जो है, right, under UN, so we are pulling out of America is pulling out of UNESCO. So ये जो UN है, UNESCO है, WHO है, ये सब basically was controlled by set of group of companies. और ये जो इन्वेस्टर जो पुल आउट कर रहे हैं, they understood that these companies are indirectly controlled by China also. तो लॉन्ग गेम में आप देखोगे अमेरिका इज ट्राइंग टू कॉर्नर चाइना, नॉट एक्चुअली इंडिया. ऑल्दो दे डोंट वांट इंडिया टू बी सुपर पावर डेफिनेटली, लेकिन उनका जो अल्टीमेट एनिमी है नंबर 1 वो चाइना है. सो ये जो भी इन्वेस्टमेंट विड्रॉवल्स अभी हो रहा है, दिस ऑल टू काउंटर चाइना. वी कैन टॉक अबाउट दिस मोर probably some other day, but this is what is actually happening. This is a game going on. Right. Ji. So the Indian team that had gone to US for talks on trade deal has returned और समझा कर आए हैं, पढ़ा कर आए हैं, बता कर आए हैं. देखो ऐसा है, आपके दादागिरी के दिन नपे और पुराने हो चुके हैं. We will do the deal on our own terms and protecting our own business communities and our own people. आपको जरूरत है, आप बज करो, आप घुटने टेको, और नहीं समझ में आता है तो मत करो. हम बहुत सारे देश हैं दुनिया में, इकलौता सिर्फ अमेरिका ही देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, एंड दे ऑल नीड भारत राइट नाउ. सो बहुत सिंपल टर्म्स में, बड़ी प्यारी प्यारी भाषा में पीयूष गोयल जी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. और मैं ये मुस्कुरा के और ट्रम्प के जले पे नमक मिर्च नींबू सब निचोड़ कर आए हैं. And cherry on the cake is Modi ji is going to UK to sign the deal himself, sending a message to Donald Trump. जी, थैंक यू सो मच दीपेश जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप ऑल्टरनेट मीडिया को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर वी पुट रेगुलर अपडेट्स. इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम.